दोस्तों, मेरा नाम अबू आकाश और आप लोगों का स्वागत है सईद ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कि दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाले जाते हैं। तो आज हम उसी चीज़ को सीखेंगे। सबसे पहले क्या सीखेंगे कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालें। परिमेय संख्या कैसे निकालें। तो इसमें दोस्तों क्या करना है, जैसे मान लो अगर दे दिया आपको 2 और 3, अगर इसके बीच की परिमेय संख्या निकालने को बोला, ठीक बीच की परिमेय संख्या, तो आप लोगों को क्या करना है, पहली संख्या धन दूसरी संख्या अपॉन में 2, 3 2 5/2 काटोगे तो कितना आ जाएगा 2.5, यानी इसके बीच में जो बीचों बीच पे संख्या हो क्या है 2.5, इसकी क्या है मिड की संख्या है। ठीक, इसके अलावा और भी तरीका होता तो भी मैं आपको निकालने का तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लो ये दो संख्या है और हमें पूछ लिया कि इसके बीच की 5 परिमेय संख्या 10 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 है, इसका बटा हम 1 लिख सकते हैं, इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं। अगर 5 पूछा है तो 5 10 अपने मर्जी से कुछ भी, मैं 10 इसमें गुणा कर देता हूँ, 10 इससे, तो 20 दूनी 20 द्विदाह्यम 20 10 एकनी 10। ठीक उसी तरह से 3 गुणे 10 अपॉन 1 गुणे 10, तो ये क्या हो जाएगा 30/10। अब इसके बीच की हम 10 परिमेय संख्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगी हमारी 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10। तो इस तरह से किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच की अपरिमेय संख्या निकाली जाती है। आई होप आप लोगों को इतना चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग देखेंगे कि जो बटे वाली संख्या होती है उसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे 1/3 और 2/5, अगर इस तरह से, तो हम इसके बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें इसका जो हर है उसको बराबर करना होगा। तो इसका हर कैसे बराबर कर सकते हैं कि 3 5 15, यानी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं 1/3 लेंगे, अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 5 एकनी 5 और 3 5 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/5 और गुणा कर दें इसमें किससे 3 से, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 दूना 6 और 5 3 15। अब आप लोग देख पा रहे होगे कि इसके बीच की जो हर है वो क्या हो गया समान हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं 5/15 और 6/15 है। अब इसमें हम लोग किसी भी संख्या से क्या कर सकते हैं, इसमें 10 से गुणा कर दें और इसमें 10 से गुणा कर दें, तो 10 पंजे 50, 15 दाहियम 150, 6/15, तो गुणे 10 और गुणे 10, तो 10 दाहियम 6 दाहियम 60, 15 दाहियम 150। अब हम लोग निकाल सकते हैं 51/150, 52/150, 53/150। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना आप लोगों को आ गया होगा। तो चलिए एक सवाल मैं और भी करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हो गया 3/7 और 4/8। अब यहाँ पर भी क्या है हर बराबर नहीं है। सबसे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा हर बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे 3/7 है, तो हर बराबर करने के लिए इसके हर से इसमें गुणा कर दे, कितना हो जाएगा 8 और गुणे 8, तो 8 3 24 बटे 8 सते 56। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/8 और गुणे 7 तो 4 सते 28, 8 सते 56। अब हर क्या हो गया यहाँ पे बराबर हो गया। अब इसके बीच की परिमेय संख्या निकालना तो निकाल सकते हैं 25/56, 26/56, 27/56, 28/56। अब आप लोग चाहें तो इसमें और गुणा करके आगे की परिमेय संख्या जो है वो लोग निकाल सकते हो। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि दो संख्या के बीच की परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है। अब आगे हम लोग अगली चीज सीखेंगे कि संख्या रेखा पर किसी परिमेय संख्या को कैसे दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले मान लो जो नॉर्मल संख्या होती है, जैसे मान लो अगर मैं 7 को कहूँ कि संख्या रेखा पे दर्शाओ, तो ये हमारी क्या होती है संख्या रेखा।
और इसी को हम लोग पूर्णांक भी बोल देते हैं कभी कभी। जैसे यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, ऐसे अनंत तक जाती रहेगी। 6 और 7। तो यहाँ से हमें क्या कहा है कि 7 को संख्या रेखा पे दर्शाओ। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, संख्या रेखा पे 7 को हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसे पूछ ले -4 को रेखा पे दर्शाओ, तो 0 से -4 को संख्या रेखा पे ऐसे हम लोग दर्शा सकते हैं। अगर पूछ ले जैसे 6 को दिखाओ, तो यहाँ से 6 पे तीर मार दो। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हो या फिर दर्शा सकते हो। बस संख्या को उतारना है, 0 को ओरिजिन मारो, मतलब तुम नाप कहाँ से रहे हो, 0 से, तो 0 से नापो, जहाँ तक पूछा है वहाँ तक तीर मार दो। तो ये पहला तरीका हो गया जब साधारण नंबर हो। तो अब अगली जो है, इसी मेरे का सवाल है परिमेय संख्या को दर्शाने का, तो उसी को हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लो अगली बार दे दिया 3.24, 3.24 और इसको संख्या रेखा पे हमको दर्शाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3 और -4, इस तरह से संख्या लिख ली। कितना बोला है, 3.24। तो यहीं कहीं पे आएगा 3.24, तो 3.24 इस दोनों के ऊपर पहले ऐसे तीर बना लो, फिर बाद में इसको क्या कर लो, बड़ा कर लो। अब अगली बार क्या करोगे, यहाँ पे किससे लिखोगे, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5, इस तरह से अब आप लोग लिख लिए। अब अगली बार देखोगे ये संख्या किस किस के बीच में आ रही है, 2 के बाद 4 है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि 2 और 3 के बीच में ये परिमेय संख्या आ रही है, इस पर ऐसे तीर मार लो, फिर अगली संख्या लिख लो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2, 3.2, 3.21, 3.22, 3.34, 3 और क्या आ जाएगा 3.34। तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई, 3.24, ये हमारी क्या हो गई, संख्या मिल गई। तो 2 तरह की संख्या होती है, एक साधारण संख्या को, जो मैंने पिछली बार बताया कि डायरेक्ट नंबर को आप लोग तीर मार देंगे, वो क्या है, साधारण परिमेय संख्या को दर्शाना। अगर कोई बटे में या फिर भिन्न वाली संख्या है तो इस तरह से आप उसको दर्शा सकते हो। उसके अलावा अगर कभी ऐसे आता है 4/5, तो इसको क्या करो, सबसे पहले भिन्न में बदल लो। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या कर सकते हो, 7 को 5 से भाग दे दो, तो 5 करने 5 बचेगा 2, दशमलव लगा के 0 बढ़ाओ, 4 पंजे 20, तो 1.4। अब आप लोग इसको क्या कर सकते हो, इस तरह से संख्या रेखा पे आप लोग दर्शा सकते हो। आई होप आप लोगों को ये परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब अगली चीज हम लोग सीखेंगे अंडर रूट के बारे में, कि अंडर रूट को क्या होता है और अंडर रूट में जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे किया जाता है। 2 चीज में थोड़ा सा फर्क है दोस्तों, मैं उसको पहले बता दूं। अगर दिखा कहीं x² = 4, तो इसका मतलब होता है +-2। इसका मतलब क्या होता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, यानी -2 भी इसका आंसर हो सकता है और 2 भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन यही अगर अंडर रूट में 4 लिखा है तो इसका मान हमेशा 2 ही होगा, क्योंकि रूट की संख्या कभी भी निगेटिव यानी माइनस नहीं हो सकती। तो इस तरह से इस बात को हम लोग ध्यान में रखकर अब चलिए हम अंडर रूट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो कोई संख्या ऐसे है 2√3 धन 4√5 धन 6√3, तो इस तरह की संख्या को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले जो अंडर रूट की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2√3 है और यहाँ पे 6√3 है, तो यही दोनों आपस में जुड़ सकती है और ये संख्या इसमें नहीं जुड़ सकती। बाहर वाली बाहर ही जोड़ो, तो इसको कैसे लिखोगे, 2√3 प्लस 6√3 अब प्लस का क्या हो जाएगा 4√5। अब ये जो अंडर रूट है इसको एक ही बार लिखा जाएगा, तो 6×2 8, अंडर√3 है तो इसको एक ही बार लिखा जाएगा, तो अंडर√3 प्लस 4√5। इस तरह से किसी संख्या को जोड़ा जाता है। ठीक,
अब आगे अगली संख्या पढ़ते हैं। जैसे मान लो 2 अंडर रूट 2, जैसे दे दिया अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 128। अब इसको आपस में जोड़ने के लिए बोल दिया है, तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग जोड़ेंगे। जैसे 8 है तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एक अन्य 2। तो अंडर रूट में जिसका जोड़ा बन जाता है वो अंडर रूट के बाहर आ जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 अंडर रूट 2, क्योंकि 2 जो है अंडर रूट के बाहर आ गया, माइनस 32 को हम लोग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 एक अन्य 2। अब यहाँ पे 1 जोड़ा 2 जोड़ा यानी 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 अंडर रूट 2, ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक उसी तरह से हमें 128 को करना होगा, तो 128 का क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे 1। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी हम इसको लिख सकते हैं 8 अंडर रूट में 2। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये अंडर रूट है और ये अंडर रूट है, ये अंडर पहले प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, तो 8 2 10 अंडर रूट में 2 माइनस 4 अंडर रूट 2। तो 4 10 में 4 जाएगा, बचेगा कितना, 6 अंडर रूट में 2। तो इस तरह से अंडर रूट वाली संख्या को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। जैसे एक सवाल और कर लेते हैं। जैसे मान लो दे दिया 2 अंडर रूट 8 धन 5 अंडर रूट 125 धन 3 अंडर रूट 32, इस तरह की संख्या दे दिया और कह रहा है इसको जोड़ो। तो अब आप लोग इसको कैसे जोड़ोगे? सबसे पहले 8 का आप लोग क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड। 8 2 से जाएगा बचेगा 4, 2 से जाएगा 2, फिर 2 से भाग जाएगा 1, तो 2 बाहर, इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 अंडर रूट 2। ठीक, प्लस 5 को 125 को जब आप लोग करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 25, 5 का निम 5, तो इस तरह से ये खत्म हो जाएगा। 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 रूट में 5 धन 3 है, 32 को भी हम लोग निकाले तो कितना आया था, 4 रूट में 2। इस तरह से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब इसको हम लोग आगे जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 अंडर रूट में 2 धन 5 25 अंडर रूट में 5 धन 3 चौके 12 अंडर रूट में 2। अब इसके अंडर रूट 2, इसका अंडर रूट 2, तो ये दोनों जुड़ सकते हैं, ये नहीं जुड़ सकती। तो 12 4 16 और अंडर रूट में 2 धन कितना हो जाएगा, 25 अंडर रूट में 5। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट की संख्या को हम लोग जोड़ सकते हैं। आई होप आप लोगों को अंडर रूट की संख्या का जोड़ गुणा भाग जोड़ घटाना आ गया होगा। अब अगली चीज देखते हैं। जैसे मान लो अगर दे दिया 2 अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, तो इसका मान 2 के बराबर होगा। अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, तो इसका मान 3 के बराबर होगा। अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, तो इसका मान 5 के बराबर होगा। यानी जिस चीज का अंडर रूट है उसको उसी अंडर रूट से गुणा कर दें तो क्या बन जाता है, पूरा सोजा बन जाता है। मतलब 2 अंडर रूट 2 यानी क्या बन जाएगा, 2। अगर कहीं लिखा है अगर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि अंडर रूट के ऊपर 2 की घात मतलब क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, ये भी बराबर किसके होता है, 2 के। तो अब किसी अंडर रूट के ऊपर अगर वर्ग चढ़ा हो तो उसका मान भी क्या हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगी। अगर उसी अंडर रूट को उसी संख्या से गुणा कर दें तो भी वही संख्या में प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो अब हम लोग सीखने वाले हैं अंडर रूट का गुणा। सबसे पहले देख लो, अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी बराबर होता है अंडर रूट ए गुणे बी। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर कहीं दे दिया अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 6। ठीक, और इसे एक और होता है अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बटा बी।
जैसे अंडर रूट 6 बटे अंडर रूट 3, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 बटा 3, इसको भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2। इस तरह से किया जाता है। अब चलिए कुछ सवाल हम लोग इसके ऊपर भी लगा लेते हैं। जैसे मान लो दे दिया कि अंडर रूट 2 धन 3 गुणा करना है हमें 4 प्लस अंडर रूट 5 से। ये कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो इसको हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पे जब अंडर रूट 2 का जब हम 4 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट वाली संख्या अंडर रूट वाली संख्या में ही गुणा हो सकता है, दूसरी संख्या में गुणा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2। अगली चीज यहाँ पे क्या है, प्लस। अब यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट का 10। फिर कितना हो जाएगा, प्लस का प्लस, 3 चौके 12 धन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 रूटे 5। अब इसमें जो जुड़ सकता है वो जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हो कि सभी का अंडर रूट अलग है, तो इसलिए ये सारी संख्या आपस में नहीं जुड़ सकती। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। अगली चीज मान लो, जैसे मान लो दे दिया कि अंडर रूट 3 धन अंडर रूट 2 और गुणा कर दिया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो इससे हम लोग जब गुणा करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3 का 5 में गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 पचे 15, क्योंकि अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा हो सकता है। माइनस की जगह पे माइनस, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट से अभी बताया था क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 2 का 5 में, तो 2 पंजे 10, ये अंडर रूट में, माइनस 2 3 6, तो ये रूट में क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हो कि इसका भी सवाल क्या है, इस तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं। आई होप आप लोगों को भी ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक, उसके अलावा कुछ आइडेंटिटी होती है जो हमें याद होनी चाहिए। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होती है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि इन तीनों की हमें इसमें रूट वाली संख्या में जब अभी हम लोग परिमेयकरण सीखेंगे तो उसमें उसका प्रयोग होगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसका क्या सीखते हैं, परिमेयकरण सीखते हैं। तो अगली चीज क्या है, परिमेयकरण। परिमेयकरण तो हम लोग क्या करते हैं, जब मान लो कोई संख्या ऐसे मान लो 2 अंडर रूट में 3, जब कभी भी हर में या फिर डिनोमिनेटर में परिमेय संख्या यानी अंडर रूट आ जाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज या फिर परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए अगर एक संख्या तो जो रूट में दी है उससे उसी से क्या कर दो, गुणा कर दो, ऊपर और नीचे। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो अभी आप लोग गुणा में देखें तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट में 3 और 3 का गुणा 3 में, ये क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से ये सवाल लग जाएगा। जैसे अगर दे दिया 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, इस तरह का सवाल है तो क्या करना है, अंडर रूट वाली संख्या को ऊपर गुणा कर दो। जैसे 3 अंडर रूट 3 बटे में 3 अंडर रूट 3, इससे इसमें गुणा होगा तो 3 दूना 6 अंडर रूट में 3, इससे इसमें जब गुणा होगा तो कैसे होगा, इसको अलग करो और अंडर रूट वाले को अलग करो। तो 3 3 का 9, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का मान कितना हो जाएगा 3। जैसे 3 गुणे 3 ये तो हो जाएगा अपना 9, और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 ये भी इसमें है तो ये किसके बराबर हो जाएगा 3। अब इन दोनों का गुणा कर दो तो 9 3 27, इस तरह से हो जाएगा। 3 से अगर इसको डिवाइड कर दो तो 3 दूना 6 अंडर रूट में 3, अब बच्चे कितना हो जाएगा, बच्चे 9। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। अभी हम लोग इस पर और तरह के सवाल भी लगाते हैं। ठीक, जैसे मान लो दे दिया अंडर रूट 3 प्लस 1 अपान में अंडर रूट 3 माइनस 1, तो इस तरह के सवाल को लगाने के लिए गुणा करो। अंडर रूट 3 है, जैसे लिखा है वैसे लिख दो, बस अगर प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बस माइनस की जगह पे प्लस। अब यहाँ पे अगर कभी भी दिख जाए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी,
तो ये बराबर किसके होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। और ये देख रहे हो एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो उसी आइडेंटिटी को हम यूज करके यहाँ पे इसका मान यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर अपान √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको आगे लगाएंगे तो ए स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab अपान में √3 का होल स्क्वायर, जैसे उसको यहाँ पे रहने दो, माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करो तो 3 का वर्ग √3 का वर्ग 3 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 √3 अपान में 3 का वर्ग 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 1 4 प्लस 2 √3 बटे में कितना बचेगा 2। तो 2 से 2 इसको काट दोगे तो कितना बचेगा 2 प्लस 1 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 2 √3 हमारा क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। तो अब आप लोग क्या कीजिए कि 2-3 सवाल जो मैं दे रहा हूँ उसको आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक। जैसे √5 + 1 और √5 - 1, √7 + 2 और √7 - 3, 7 - 2। इस तरह का सवाल जो है आप लोगों को 1-2 सवाल लगाना है खुद से, ठीक। अब चलिए मैं अगला सवाल बताता हूँ इसी प्रकार का। जैसे दे दिया √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2। इस तरह का भी सवाल √ में अगर आ गया तो क्या करना है, गुणा करना है उसी संख्या से। √3 प्लस का माइनस √ में 2, यहाँ पे 3 प्लस का माइनस √ में 2। ये एक कोष्टक में एक कोष्टक में a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा a माइनस बी, वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपान √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसका मान हमें मिलेगा। तो √3 यानी a का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2a × b अपान में 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ पे क्या बचाएगा 3 और 2 √2 का 2 माइनस 2 √6 बटे में कितना 1। तो इसको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 √6। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को √ परिमेय संख्या ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम लोग जो अगली बार है वो NCERT के क्वेश्चन या फिर RD शर्मा के क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।